तवज्जो कीजिएगा, इस वक्त स्टेज पर आप देख रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं मुल्क अजीम हमारे शख्सियत तशरीफ फरमा है। तो तवज्जो अर्ज किए देता हूँ, वो जिसका बाप आला है, तवज्जो कीजिएगा, वो जिसका बाप आला है वो खुद उम्दा निराला है। वो जिसका बाप आला है वो खुद उम्दा निराला है। गोदे इल्म में जिसको मेरे अल्लाह ने पाला है। तो तशरीफ लाते हैं फाजिल नौजवान हजरत मौलाना अहमद हनीफ जालंधरी। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला अज़्ज़ व जल क़रअ ताहीन व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ बिअल्फ़ि आमिन फ़लम्मा समिअतिल मलाइकतुल क़ुरआन क़ालत तूबा लिउम्मतिन यंज़िलु अलैहिम हाज़ा व तूबा लिअजवाफ़िन तहमिलु बिहाज़ा व तूबा लिअल्सिनतिन तंतिक़ु बिहाज़ा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान इस्लाम, काबिल सद तकरीम वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप तमाम लोगों ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, जबकि सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है, और जवाब भी इतनी बुलंद आवाज़ से होना चाहिए कि सुनने वाले के कानों तक पहुँचे। मेरा सलाम कहने वाले के कानों तक पहुँचे। मेरा सलाम तो आप तमाम भाइयों के कानों तक पहुँचा है, लेकिन आप तमाम का जवाब मुझ तक तब पहुँचेगा जब आप एक आवाज़ बुलंद मुझे मेरे सलाम का जवाब इनायत फरमाएंगे। मैं इस उम्मीद के साथ दोबारा सलाम किए देता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले जामिया अरबिया तालीमुल कुरान ज़हीराबाद शहीद गड़ा मोड़ ज़िला बिहाड़ी के रूह रवाम अम्मे मोहतरम नहायत मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत हाफिज़ मोहम्मद हसन साहब मद्दज़िल्लुहु का और उनके तमाम रुफ़ाक़ा, असातिज़ा, मुंतज़िमीन साथियों का समीम क़ल्ब से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को भी इस अज़ीमुश्शान मजलिस में शिरकत की दावत देकर बरकतें, रहमतें, अनवारात, तजल्लियात समेटने का मौका अता फरमाया।
दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शयान शान उनको और उनके तमाम रुफ़ाका, असातिज़ा, मुंतज़िमीन को खूब बेहतर बदला दुनिया व आखिरत में अता फ़रमाएँ। आपकी तरह मैं भी अपने वालिद मुहतरम, उस्ताद मुहतरम दामत बरकातुहुल आलिया ही को सुनना चाहता हूँ। हुक्म की तामील में चंद एक गुजारिशात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं सबसे पहले उन बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने मासूम सीनों में कलाम इलाही को महफूज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को अपने सीने में समोया। 35 के करीब वह हुफ़ाज़ किराम जो इस दीनी इदारे से कुरान करीम जैसी अज़ीमुश्शान दौलत अपने सीने में लेकर जा रहे हैं, यकीनन ये उन्हीं के एज़ाज़ में तकरीब मुनाकिद की गई है। मदरसे की इंतज़ामिया अपनी शान के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक उनको प्रोटोकॉल दे रही है, उनका एज़ाज़ और इकराम कर रही है, और बरोज़ महशर खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के मुताबिक इन बच्चों को प्रोटोकॉल अता फरमाएंगे। दुनिया में हर एक इंसान को ये फ़िक्र होती है कि मेरी औलाद का फ्यूचर ब्राइट हो जाए, मेरी औलाद का मुस्तकबिल रोशन हो जाए, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद भीख ना मांगे, तकालीफ का सामना ना करे, मुशक्क़तों को ना झीले। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है, वो इसके लिए तगदो करता है, मेहनत करता है, फ़िक्र माश करता है, और अपनी औलाद की दुनिया की फ़िक्र करना, माश की फ़िक्र करना, ये कोई खिलाफ शरीयत, खिलाफ कानून, खिलाफ इस्लाम नहीं है। बल्कि हमें तो खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी औलाद की माश की फ़िक्र करते हुए कुरान करीम के पहले पारे में नज़र आते हैं। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हज़रत इब्राहीम भी अल्लाह ताला से हाथ उठाकर ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह, मैंने अपनी औलाद को वादी गैर ज़ी ज़रा में मक्कातुल मुकर्रमा की संगलाख वादी में आकर छोड़ दिया तेरे कहने पर, अब इनकी रोटी पानी का बंदोबस्त भी फरमा। लेकिन याद रखिए, माँ बाप अपनी औलाद की जब फ़िक्र मुआश करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनको ऐसा हुनर दे जाऊं, ऐसा फ़न दे जाऊं, ऐसा स्किल दे जाऊं, ऐसी तालीम दे जाऊं कि जिसके बाद उनकी दुनिया संवर जाए, दुनिया की ज़िंदगी उनकी अच्छी गुजर जाए। इसके लिए वो स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का या किसी और फ़नी इदारे का रुख करते हैं ताकि दुनिया संवर जाए। और ये जो दीनी इदारे हैं, दीनी मदारिस हैं, ये वो दौलत फराहम करते हैं कि जिससे न सिर्फ ये कि दुनिया का मुस्तकबिल संवर जाता है, बल्कि आखिरत और कब्र का मुस्तकबिल भी संवर जाता है। दुनिया के तालीमी और फ़नी इदारे तालीम देकर सिर्फ एक शख्स की ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करते हैं, और वो भी यकीनी नहीं कि वो तालीम और फ़न हासिल करने के बाद इसको नौकरी भी मिलेगी या नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं इन दीनी इदारों पर और इस अजीमुशान दौलत पर कि ये जिस बच्चे को मिल जाती है, ना सिर्फ ये कि उसका मुस्तकबिल महफूज हो जाता है, बल्कि उसकी बरकत से पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान ये झूठा नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह मोहब्बत से फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को खड़ा करेगा और कहेगा, हाफिज़ कुरान, तेरे ख़ानदान के जिन 10 लोगों पर जहन्नम की आग वाजिब हो चुकी है,
तो उनके बारे में सिफारिश कर, मैं तेरी सिफारिश कबूल करके उनको जन्नत का परवाना अता कर दूंगा। तो ये हिफ्ज़ कुरान, दौलत कुरान इतनी अजीमुशान दौलत है, अनमोल और बेमिसाल दौलत है कि इसकी वजह से सिर्फ हाफिज़ कुरान का मुस्तकबिल महफूज नहीं होता, बल्कि उसकी बरकत से पूरे ख़ानदान का मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। और ये दुनिया की वो वाहिद दौलत है जिसका फ़ायदा दुनिया में भी है, कब्र में भी है और बरोज़े क़यामत आखिरत में भी है। मैं ये दावा कर रहा हूँ और इसी दावे को दलाइल से साबित करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा कि कुरान वो अज़ीमुशान दौलत है जिसका फ़ायदा दुनिया में भी है, कब्र में भी है और आखिरत में भी है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नातिकुल हक़ वल मीज़ान सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर ज़माना है, दौर खिलाफत है। मक्कतुल मुकर्रमा के हाकिम, गवर्नर, जिम्मेदार हज़रत अब्दुल हारिस हैं और ये रिवायत नकल करने वाले नाफे बिन वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का के गवर्नर को, हाकिम और ज़िम्मेदार को हुक्म फरमाया कि आप मक्का छोड़िए और फलां जगह पर पहुंचिए। वो अमीरुल मोमिनीन के हुक्म पर चल दिए। रास्ते में अमीरुल मोमिनीन भी वहाँ पहुँचे, मुलाकात हुई। अलैक सले के बाद पूछा कि आप मेरे कहने पर आ तो गए, ये तो बतलाइए कि अपने पीछे मक्का जैसे अजीमुशान शहर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सुपुर्द कर कर आए हैं, किसको सौंप कर आए हैं? तो उन्होंने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मैंने इब्ने अब्जा को अपना नाइब और जानशीन बनाया है और मक्का का गवर्नर बनाया है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने पूछा, इब्ने अब्जा कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, वो हमारे एक आज़ाद करदा गुलाम हैं। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तअज्जुबन सवाल किया, क्या तुम्हें कोई आज़ाद शख्स नहीं मिला कि तुम उसको मक्का जैसे अजीमुशान शहर की गवर्नरी सुपुर्द करके आते? तो उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, वो कुरान बहुत पढ़ता है और कुरान पर अमल बहुत करता है। उसकी इस क्वालिटी, इस वसफ़ की वजह से हमने इंटरनेशनल सिटी मक्कतुल मुकर्रमा जैसा अजीमुशान शहर की गवर्नरी उसको अता की। तो उस मौके पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वाकई हमारे हबीब मुस्तफ़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठीक फरमाया, इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल, कि अल्लाह ताला इस कुरान करीम की बरकत से बहुत सी कौमों को उरूज और तरक्कियाँ अता फरमाएगा और इस कुरान को छोड़ने के पादाश के जुर्म में अल्लाह ताला बहुत सी कौमों को ज़वाल अता कर देगा। और इब्ने अब्जा उन्हीं में से एक है कि जिसको अल्लाह ने कुरान की वजह से मक्का जैसे अजीमुशान शहर की गवर्नरी अता फरमा दी। तो कुरान वो दौलत है कि जिसकी वजह से दुनिया में फ़ायदा, और कुरान ही वो दौलत है जिसकी वजह से कब्र में फ़ायदा। बुखारी शरीफ में बाबु फ़ज़ाइल शहीद, मनाकिब शहीद के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह हदीस नकल की है। वो फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमअु बैन रजुलैनि मिन क़त्ला उहदिन फी सियाबिन वाहिदिन। उहद के मैदान में, भाई लड़ाई ना करें भाई, उहद के मैदान में 70 सहाबा किराम के लाशें हुजूर के सामने पड़े थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इरशाद फरमाया कि एक एक कब्र में 2-2 सहाबा किराम को एक एक कफन देकर दफन करो। और आप पूछते, अय्युहुम अक्सरु अख्ज़न लिल कुरान, के इन 2 सहाबा में से ज्यादा कुरान पढ़ने वाला कौन था? फलम्मा उशीरा इलैहि क़द्दमहु, जब इशारा किया जाता या रसूलल्लाह ये सहाबी ज्यादा कुरान पढ़ने वाले थे बनिस्बत इनके, तो हुजूर फरमाते कि कब्र में उस सहाबी को आगे लिटा दो जो कुरान ज्यादा पढ़ता था और दूसरे को उसके साथ लिटा दो। क्यों?
कब्र में जब अल्लाह ताला हाफिज कुरान का इकराम और एजाज़ फरमाएगा तो उसकी बरकत से गैर हाफिज कुरान का भी इकराम हो जाएगा। तो मालूम हुआ कि कुरान ऐसी अजीमुशान दौलत है जिसका फ़ायदा, बोलिए, किसमें है? कब्र में भी है। यहां पर ज़िम्नन एक बात और अर्ज कर दूं, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लति वद्दीन हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के पास एक शख्स आया। उस दौर और ज़माने में ये पंखे इलेक्ट्रिक फ़ैन नहीं थे। हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू को एक शख्स हाथ वाले पंखे से हवा दे रहा था और ये सवाल करने वाला करीब आकर बैठा और कहने लगा, हज़रत, लोग ये कहते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे फ़लाँ अल्लाह वाले के कदमों में दफन कर देना, फ़लाँ बुज़ुर्ग के कब्र के पास दफन कर देना। जिस तरह हम में से हर एक की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हम सबको मदीनातुल मुनव्वरा की मौत नसीब फरमाए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन मुबारक में दफन होना अल्लाह नसीब फरमाए, जन्नतुल बकी की मट्टी को अल्लाह ताला हमारी चादर बनाए, आमीन कह दें। आपने इरशाद फरमाया कि मन इस्तता अन यमूत फिल मदीना फलयमुत औ कमा क़ाल, ए मुसलमानों, तुम में जिससे जो इंसान ये ताकत रखता हो कि मदीना में उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजरें तो उसको चाहिए कि मदीना में ज़िंदगी गुजारे। तो उस आदमी ने पूछा थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू से कि लोग ये ख्वाहिश करते हैं फ़लाँ अल्लाह वाले, फ़लाँ आलिम दीन, फ़लाँ शेखुल हदीस, फ़लाँ शहीद की कब्र में के पास मुझे दफनाना, उनके कदमों की तरफ मुझे दफनाना, तो इसका क्या फ़ायदा? इंसान को तो कब्र में अपने ही आमाल काम आएंगे। तो हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू को उस वक़्त जो साथी हवा दे रहा था और ये करीब बैठे थे, हज़रत ने पूछा कि बतलाइए आपको हवा लग रही है? उसने कहा, जी हज़रत, मुझे भी हवा लग रही है। हज़रत थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने फरमाया कि ये बतलाइए कि ये जो हवा दे रहा है, इसका हवा देने का इरादा मुझे हवा देने का है या आपको हवा देने का इरादा है? उसने कहा, हज़रत, मैं तो इसको जानता भी नहीं, ये मुझे नहीं जानता, ये आपका मुरीद है, आपका शागिर्द है, आपका तालिब इल्म है, आपका चाहने वाला है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत ने फरमाया कि बताओ तुम्हें भी हवा लग रही है या नहीं लग रही? उसने कहा, हज़रत, मुझे भी लग रही है। फरमाया कि देखो, इसी तरह जब अल्लाह वालों की कब्र पर अल्लाह ताला रहमत की हवाएं चलाते हैं तो इर्द गिर्द वालों को भी फ़ायदा हो जाता है। तो कुरान वो अजीम शान दौलत है जिसका फ़ायदा दुनिया में भी है, जिसका फ़ायदा कब्र में भी है और जिसका फ़ायदा आखिरत में भी है। मिशकात शरीफ की हदीस है कि नबी करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़ क़यामत कुरान मुजस्सम शक्ल में अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा और हाफिज़ कुरान के बारे में कहेगा, या रब हल्लिही, ए अल्लाह इसको ज़ेवर से आरास्ता फरमा दे। तो युलबसु ताजल करामती, कुरान करीम की सिफारिश पर अल्लाह ताला उसको शाहों वाला ताज पहना देंगे हाफिज़ कुरान को। फिर कुरान कहेगा, या रब ज़िदहु, ए अल्लाह इसमें मज़ीद इजाफा फरमा। तो युलबसु हुल्लतल करामती, अल्लाह ताला उसको शाहों वाला लिबास पहना देंगे कुरान की सिफारिश पर। फिर कुरान कहेगा, या रब इर्ज़ा अन्हु, ए अल्लाह तो इससे राज़ी भी हो जा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, रज़ीतु अन्हु, मैं इससे राज़ी भी हो गया। तो मेरे साथ ये जुमला बोलिए, कुरान करीम वो अजीमुशान दौलत है जिसका फ़ायदा, ऊंची आवाज़ है जी, जिसको मेरी बात समझ में आइए ज़रा मेरा साथ दीजिए, जिसका फ़ायदा दुनिया में भी है और जिसका फ़ायदा कब्र में भी है और जिसका फ़ायदा आखिरत में भी है। आप में से कौन कौन इस बात का इरादा करता है कि वो अपने बच्चे और बच्ची को, अपने ख़ानदान के छोटे बड़े अफराद को तीनों जहानों की ये दौलत देना चाहता है? वो अपना हाथ खड़ा करे। माशाअल्लाह। जो मैंने हदीस पाक पढ़ी उसका तर्जुमा सुन लीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत की इस कायनात को पैदा करने से 1000 साल पहले। फलम्मा समिअतिल मलाइकतुल कुरआन, जब फरिश्तों ने अल्लाह की ज़ुबान से कुरान सुना, क़ालत, तो फरिश्तों ने कहा, तूबा लि उम्मतिन यंज़िलु अलैहिम हाज़ा, मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो उम्मत जिस पर अल्लाह ये कुरान उतारेंगे। व तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हाज़ा,
मुबारकबाद की मुस्तहिक है वो सीने जो इस कुरान को उठाएंगे। बतूबा ली अलसिनतिन तंतिकु बिहाजा, और मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं वो ज़ुबानें जो इस कुरान करीम की तिलावत करेंगी। तो ये हाफिज़ कुरान व अज़ीमुश्शान लोग हैं जिनको मुबारकबाद अल्लाह के फरिश्तों ने दी है, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह मुझे और आपको इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की, अपने वालिद मोहतरम ही का नुक्ता उनकी मौजूदगी में सुनाकर गुफ्तगू समेटता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान वो ज़ात है जिसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की तालीम का जिक्र पहले जिक्र किया सूरह रहमान में, और तख्लीक इंसानी का जिक्र बाद में किया। जबकि हकीकत में होता तो यूं है, बच्चा पैदा पहले होता है और तालीम कुरान बाद में होती है। जितने बच्चे जिन्होंने हाफिज बने ये पैदा पहले हुए और कुरान हिफ्ज़ बाद में किया। तो कुरान में अल्लाह ताला यूं फरमाते अर्रहमान खलक़ल इंसान अल्लमहुल कुरान। रहमान वो ज़ात है जिसने इंसान को पैदा किया और उसको कुरान की तालीम दी। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। रहमान वो ज़ात है जिसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया। जबकि इंसान की पैदाइश पहले है, तालीम कुरान बाद में है। सवाल पैदा होता है कि ए अल्लाह आपने ऐसा क्यों किया, तालीम कुरानी का जिक्र कुरान में पहले क्यों और तख्लीक इंसानी का जिक्र बाद में क्यों? तो इसका जवाब मिलता है कि ए इंसान, मैंने तालीम कुरान का जिक्र पहले करके और तख्लीक इंसानी का जिक्र बाद में करके तुम्हें इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि तुम्हारी तख्लीक का मकसद तालीम कुरान है। और मकसद ये पहले बता दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान अभी दुनिया के नक्शे पर वजूद में नहीं आया था, मारिज़े वजूद में नहीं आया था, धरती में अभी पाकिस्तान उभरा नहीं था। 1940 के अंदर ही 23 मार्च को ये नारा लगा दिया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि पाकिस्तान उससे 7 साल बाद 1947 14 अगस्त में वजूद में आया। लेकिन तख्लीक पाकिस्तान, पाकिस्तान बनाने का मकसद पहले बताया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान वजूद में बाद में आया। इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अर्रहमान अल्लमल कुरान का जिक्र पहले करके और खलक़ल इंसान का जिक्र बाद में करके मुतवज्जे किया है पूरी इंसानियत को कि तुम्हारी पैदाइश का मकसद वो तालीम कुरान है। तो ये जो मदारिस हैं ये इंसान की तख्लीक के मकासिद को पूरा कर रहे हैं, और ये वो खुश नसीब लोग हैं जिनका सिलसिला अल्लाह तक जाता है। इनके उस्ताद अल्लाह आते हैं आखिर में जाकर। मैं अपने उस्ताद से इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, माशियात। मैंने उससे पूछा, उस्ताद मोहतरम, हु इज़ योर टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स? मन अल्लमकल इक्तिसादियात। आप मुझे माशियात पढ़ा रहे हैं, आपने खुद किन से माशियात पढ़ी है? मेरे उस्ताद ने अपने उस्ताद का नाम लिया। मैंने कहा, उस्ताद, हु इज़ टीचर ऑफ योर टीचर? आपके उस्ताद का उस्ताद कौन है? तो उन्होंने कहा, मुझे मेरे उस्ताद के उस्ताद का नाम नहीं आता कि जिसने मुझे माशियात पढ़ाई है उसने खुद किससे इकोनॉमिक्स पढ़ी है? मैंने कहा, उस्ताद मोहतरम, मैंने कुरान और हदीस का इल्म इस मदरसे की 4 दीवारी में हासिल किया है। मैं पूरा सिलसिलतुल ज़हब, सिलसिलतुन नूर रखता हूँ कि मैंने हदीस पाक किन से पढ़ी, उन्होंने किन से पढ़ी, उन्होंने किन से पढ़ी, उन्होंने किन से पढ़ी। यहाँ तक कि मेरे और हर आलिम दीन के उस्ताद के तौर पर किसी आम हस्ती का नहीं, खुलासा कायनात, मकसूद कायनात, महबूब रब कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी बतौर उस्ताद और टीचर के आता है। अहादीस की सनद मशहूर और मारूफ है, हर मदरसे में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। इसी तरह कुरान करीम की सनद भी महफूज है कि मैंने कुरान करीम किन से पढ़ा, उन्होंने कुरान किन से पढ़ा, उन्होंने कुरान किन से पढ़ा। यहाँ तक कि हर हाफिज कुरान बच्चा और बच्ची के उस्ताद के तौर पर आखिर में जाकर किसी इंसान का नहीं बल्कि खालिक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम नामी बतौर टीचर, मुअल्लिम और उस्ताद के आता है। जब ये बात मैंने मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील साहब मुद्दसिल्लुहु को सुनाई, ताज्जुब की निगाहों से मेरी तरफ देखा, फरमाने लगे, अहमद, तुम ये कैसे कह सकते हो कि कुरान करीम की सनद भी महफूज है? मैंने आज तक कुरान करीम की सनद नहीं सुनी। मैंने कहा, सुनिए हजरत, मैंने कुरान करीम पढ़ा अपने उस्ताद मोहतरम कारी इकबाल साहब दामत बरकात मुनालिया से, जिनके शागिर्द कारी अब्दुल सत्तार साहब हैं। उन्होंने कुरान करीम पढ़ा कारी
उबैदुल्लाह रहीमी से, उन्होंने कुरान करीम पढ़ा मुजद्दिदुल क़िराअत कारी रहीम बख्श नव्वरल्लाहु मरकदहू से, जो मेरे वालिद मोहतरम के भी उस्ताद हैं। उन्होंने कुरान करीम पढ़ा कारी फतह मोहम्मद से, उन्होंने पढ़ा मुहय्युल इस्लाम से, उन्होंने पढ़ा अब्दुर्रहमान आमा से, उन्होंने पढ़ा कारी कबीरुद्दीन से, उन्होंने पढ़ा इमामुद्दीन अल अमरोही से, उन्होंने पढ़ा कारी कादिर बख्श से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल मजीद अद-दहलवी से, उन्होंने पढ़ा गुलाम मुस्तफ़ा से, उन्होंने पढ़ा गुलाम मोहम्मद अद-दहलवी से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल गफूर से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल खालिक अल मनूफा से, उन्होंने पढ़ा शमसुद्दीन आमा से, उन्होंने पढ़ा अब्दुल रहमान से, उन्होंने पढ़ा कारी शहाब अहमद असंबाती से, उन्होंने पढ़ा कारी शहादा अल यमनी से, उन्होंने पढ़ा अबू नसर तबलावी से, उन्होंने पढ़ा काजी ज़करिया अंसारी से, उन्होंने पढ़ा बुरहानुद्दीन अल कलकली से, उन्होंने पढ़ा शमसुद्दीन अबुल खैर मोहम्मद बिन अल जज़री से, उन्होंने पढ़ा अबुल अब्बास अहमद अल हनफी दमिश्की से, उन्होंने पढ़ा अबू अब्दुल्लाह हुसैन से, उन्होंने पढ़ा अब्दुर्रहमान अद-दमिश्की से, उन्होंने पढ़ा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अस-सखावी से, उन्होंने पढ़ा वलीउल्लाह अबू मोहम्मद कासिम अश-शातबी से, उन्होंने पढ़ा अबुल हसन अली बिन हुज़ैल से, उन्होंने पढ़ा अबू दाऊद सुलेमान बिन खल्फ से, उन्होंने पढ़ा अबू अमर उस्मान बिन सईद अद्दानी से, उन्होंने कुरान करीम पढ़ा अबुल हसन ताहिर बिन गलबून से, उन्होंने पढ़ा अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल हाशमी से, उन्होंने पढ़ा अबुल अब्बास अहमद अल अशनाई से, उन्होंने पढ़ा अबू मोहम्मद उबैद बिन सबह से, और उन्होंने कुरान करीम पढ़ा सय्यदुत ताइफा अबू अमर हफ्स अल कूफी से, उन्होंने पढ़ा इमाम आसिम कूफी से, उन्होंने पढ़ा शेख साद बिन इलियास से, और साद बिन इलियास ने कुरान करीम पढ़ा उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब, ज़ैद बिन साबित, उबैश बिन काब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से, और इन पांचों सहाबाए किराम ने कुरान पढ़ा, समझा, सीखा। साहिबे कुरान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और जनाब रसूलुल्लाह ने कुरान करीम लिया सय्यदुल मलाइका जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और जिब्राइल अमीन ने कुरान लिया रब्बे कायनात खल्लाके कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत से। जिसको खुशी हुई है जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह के। कैसा सोना दीन अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता किया है हुजूर के सदके। पहले नबियों पर जो किताबें उतरी वो महफूज न रहीं, इस नबी और उम्मत पर जो किताब उतरी न सिर्फ ये कि सतर बसतर हर्फ बहर्फ नुक्ता बनुक्ता महफूज है, जिन सिलसिलों से 21वीं सेंचुरी में 21वीं सदी में ये कुरान गड़ा मोड़ में पहुंचा है, अल्लाह ने वो तमाम सिलसिलों को भी महफूज फरमा दिया है। पढ़ाने वाले कौन थे, पढ़ा किससे, उम्र कितनी पाई, पैदाइश कहाँ, वफात कहाँ, बच्चे कितने, बच्चियाँ कितनी, उस्ताद कितने, किस मदरसे में पढ़ा, कितना अरसा पढ़ा, कहाँ रहे, कहाँ तालीम की, तसानीफ क्या हैं, फौत कैसे हुए, कब्र कहाँ बनी, पूरी ज़िंदगी भी महफूज है। आप में से कौन कौन चाहता है कि अपने बच्चा और बच्ची को इस सिलसिले में डालकर अल्लाह का शागिर्द बना दे? हाथ खड़ा कीजिए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मदारिस की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।